राष्ट्रीयकरण, शिक्षकांचे राष्ट्रीयकरण। शिक्षा में असमानता को दूर किया जाए, गरीबों के बच्चों को भी अमीरों के बच्चों के साथ अच्छे स्कूलों में पढ़ें। इस उद्देश्य से केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 में लागू किया था, लेकिन राज्य सरकार ने राज्यपत्र के द्वारा कानून में बदलाव कर इस अधिनियम को ही खत्म करने की योजना बनाई है। इस बदलाव से गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर, वंचित वर्ग के छात्रों को यानी स्टूडेंट्स के भविष्य को खतरा है और गरीब छात्र शिक्षा से वंचित रहेंगे। इसलिए नए बनाए गए कानून में किया गया परिवर्तन रद्द कर देना चाहिए और पुराने नियम लागू किए जाएं, जिससे हर बच्चा पढ़ लिख कर देश की प्रगति में अपना योगदान देगा। इसलिए शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को मिले, ये मांग लेकर MPJ कल्याण यूनिट ने जिला अध्यक्ष आमिर खान के नेतृत्व में कल्याण तहसीलदार कार्यालय पर निर्देशन किया, जोरदार घोषणाबाजी की और एक निवेदन माननीय तहसीलदार साहब को दिया गया। माननीय तहसीलदार की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार सत्यजीत चौहान ने इस निवेदन को स्वीकार करते हुए MPG के शिष्टमंडल को आश्वासित दिया कि आपकी मांग को जिलाधिकारी मार्फत शासन तक पहुंचाई जाएगी। इस शिष्टमंडल में मोहसिन मलिक कल्याण यूनिट अध्यक्ष, नरगिस आपा, निगार आपा, सम्मान फाउंडेशन की रुखसाना शकील अंसारी, S खांडे मैडम, महिला संगठक लेफ्ट विंग की, और नाजिरा मसरूर कार्यकारी सभासद MPJ महाराष्ट्र सह बड़ी संख्या में पेरेंट्स उपस्थित थे। RTE में संशोधन वापस लो, RTE में संशोधन वापस लो, गरीबी भीख देने से नहीं, गरीबी भीख देने से नहीं, गरीबी भीख देने से नहीं, मांग फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन हमारी है, एक ही मांग फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन हमारी है, एक ही मांग फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। वापस लो RTE में संशोधन वापस लो RTE में संशोधन वापस लो RTE में संशोधन। असल में जो अभी नई गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आई है कि एजुकेशन 1 किलोमीटर के अंदर के स्कूल के एरिया में आप अपने बच्चे को दाखिल कर सकते हैं। तो 2009 की जो पॉलिसी है उसके तहत बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में भी दाखिला ले सकते हैं। माइनॉरिटी वंचित जाति जमातों के, फाइनेंशियली जो कमजोर है, तो बाकायदा ये लग रहा है कि उनके हक को गजब किया जा रहा है। वो जो बच्चे, जो पेरेंट्स की डिमांड है कि वो लोग भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ाए, इंटरनेशनल स्कूल्स में हमारे बच्चे भी पढ़े, तो उस पर सीधा शिकंजा कसा जा रहा है। तो बस हमने से जो हमने कितनी मांग लेके इसको वापस लिया जाए। सर, इस पर आपका क्या कहना है? ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, तो गवर्नमेंट तक जो भी एप्लीकेशन है पहुँचेगा। ठीक है, आपसे ये मांग किया जा रहा है कि जो संशोधन है वो हटा के और लोग गरीब बच्चों को, वंचित बच्चों को पढ़ने पढ़ाने के लिए उनकी सहायता हो और ताकि उनके लिए आसानी आगे हो सके। ये आपसे गवर्नमेंट से डिमांड है। क्योंकि गवर्नमेंट का ही नारा था कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जब आप नारा दे रहे हो तो पढ़ने से क्यों रोक रहे हो? तुमची प्रतिक्रिया आहे? राईट टू एज्युकेशनमध्ये जे काय बदल झालेले आहेत, तर त्या संदर्भात नागरिकांचे जे काही म्हणणं होतं तर त्यांनी निवेदना स्वरूपात आमच्याकडे मांडलेलं आहे, तर ते शासनापर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पोहोचवलं जाईल। क्या है? नाबिया, मैं भी बनना चाहती हूँ। बोलो तो मेरे को पढ़ने को डाल दो। क्या बात है। बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। हम लोग यहाँ पे कल्याण तहसील ऑफिस में आए हैं आज यहाँ पे डेलीगेशन लेके। जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 9 फरवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, वो नोटिफिकेशन में एक्चुअली ये प्रॉब्लम है कि जहाँ पे आपके जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पे आपको प्रायोरिटी में एडमिशन मिलेगा, जो कि एकदम ही अपोज है जो RTE एक्ट 2009 के इसमें किया गया था, कंपलसरी फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन में। तो इसमें ये होने वाला है कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स है या जो एडेड स्कूल है, वहाँ की हालत हर एक को पता है कि वहाँ की क्वालिटी कैसी है, किस हिसाब से है।
तो हम लोग गवर्नमेंट से यही डिमांड कर रहे हैं कि जैसा अभी तक सिस्टम चलता आ रहा था 2009 RT एक्ट में, उसी को कंटिन्यू किया जाए और रेगुलराइज करा जाए। और जो गरीब बच्चे हैं, जो मीन्स कास्ट में आते हैं या जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड और सोशल बैकवर्ड लोग हैं, बच्चे हैं, तो उनको इसमें रखते हुए बच्चों को एजुकेशन दी जाए और ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़े। हमारे यहाँ पे जो लेडीज़ आई हैं या बहनें, जो भाई ये हैं, ये लोग अपने इसी मुद्दे को लेके आए हैं ताकि हमारे एरिया में या हमारे कल्याण शहर, जैसे हमारे महाराष्ट्र में ये बने नंबर 1 महाराष्ट्र स्टेट, जो कि हमारे चौहान साहब ने सपना देखा था जब महाराष्ट्र बन रहा था कि हमारे यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा, हम ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया कहलाएंगे। ये हमारी चाहत थी। उसी चाहत को पूरा करने के लिए हम लोग RT एक्ट 2009 को कंटिन्यू रखने की डिमांड कर रहे हैं। पढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया। RT एक्ट में जो ये अमेंडमेंट किया गया है, उसकी मुखालफत के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। ये एक्ट आने से, जो अमेंडमेंट आने से, जो गरीब बच्चों का जो एकमात्र ज़रिया था कि इंग्लिश स्कूल में उनके बच्चों को पढ़ाने का जो सपना वो देख रहे थे, वो सपने को ख़त्म करने के लिए ये एक्ट, ये अमेंडमेंट किया गया, ऐसा हम लोगों को लग रहा है। क्योंकि नॉर्मली गवर्नमेंट स्कूल और एडेड स्कूल की तो फ़ीस ऑलरेडी कम होती है, वहाँ की एजुकेशन का लेवल भी सबको मालूम ही है। एक सपना था कि अच्छे इंग्लिश स्कूल में हम गरीबों के बच्चे भी पढ़ें। ये RT के एक्ट के थ्रू ऐसा हो भी रहा था। आप देख सकते हैं काफ़ी साल से MPJ इस पर काम कर रही है। प्लम्बर के बच्चे, मज़दूर के बच्चे जो डेली रोड पर काम कर रहे हैं, सब्ज़ी बेचने वालों के बच्चे, ऐसे बच्चे RT के ज़रिए अच्छी इंग्लिश स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे। लेकिन अभी ये एक्ट आने की वजह से उनको ऐसा लग रहा है हमको कि उनको तालीम से रोका जा रहा है कि तुम्हारी हैसियत नहीं है इंग्लिश स्कूल में आने की, तुमको इंग्लिश स्कूल में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो हम ये गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि ये अमेंडमेंट को रोक दिया जाए और जैसा 9 फरवरी जैसा मतलब RT का एक्ट 2009 से जैसा आ रहा था, जैसा चल रहा था, वैसा ही रहने दो और इसमें कोई अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हम लोगों को लग रहा है। और ये सब लोग, इनके बच्चे ऑलरेडी इस साल RT के लिए फॉर्म भरने की आस पर, एक उम्मीद पर थे और ये अमेंडमेंट आने से उनकी उम्मीदें ख़त्म होती नज़र आ रही है। इसीलिए आज ये हम सब यहाँ पर जमा हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं वहाँ पे उनको पढ़ने के लिए एक मौका मिलना चाहिए। जो अभी जो मांग आई है कि ये नहीं हो सकता है, इसको कैंसिल करना चाहिए। जो कंटिन्यू चल रहा है 2009 से, वो 2009 से अभी भी आगे भी कंटिन्यू चलना चाहिए। हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में हम खुद भी हमारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं और जो गरीब लोग हैं वो भी पढ़ा सकते हैं। उनको कोई 2000-3000 रुपये फ़ीस कुछ भारी नहीं है। बाकी हम ये मांग करना चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको जो वो हक उनसे छीना जा रहा है, वो हक उनसे छीना नहीं जाना चाहिए, वो हक उनको मिलना ही चाहिए। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया।